मीडिया घरानों को लगभग हर वर्ष सालाना 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने से दिया जाता है। सरकारी उद्घाटन में और सरकारी बड़े बड़े होर्डिंग, सरकार के विकास के होर्डिंगों को 1 लाख सालाना रुपया मीडिया घराने को जाता है। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका के अंदर अफ्रीकन काले लोगों द्वारा सिविल राइट मूवमेंट छेड़ा गया था। वो इसलिए छेड़ा गया था कि वहाँ की सरकारी मीडिया में, वहाँ की सरकारी नौकरियों में और कॉलेजों में कैसे उन काले लोगों को हिस्सेदारी मिल सके। बहुसंख्य समाज के लोगों को रोड पर उतरना पड़े। मंडल आयोग की सिफारिश का आंदोलन हो, 27% आरक्षण लागू हुआ। चाहे वो 2 अप्रैल SC/ST एक्ट का मामला हो, भारत बंद हुआ, वापस लिया गया। किसान आंदोलन 13 महीने चला, वापस लिया गया। ऐसे ही अनेकों आंदोलन हुए जिनकी वजह से देश में नए कानून बने और हक अधिकार मिले कि बहुसंख्य समाज को मीडिया के अंदर हिस्सेदारी दी जाए। और अगर नहीं देती है तो बहुसंख्य समाज के लोगों को एकजुट होकर, सबको साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है, ताकि देश में मीडिया घरानों में आपकी हिस्सेदारी हो सके। साथियों, जय भीम, नमः बुद्धाय। WTP की तरफ से प्रेस वार्ता में आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कानून बनाकर कैसे देश की मीडिया में बहुसंख्यक समाज को आरक्षण और समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। देखिए, देश का मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और 90 के दशक के बाद जब देश के अंदर बहुसंख्यक समाज की सरकारें राज्य में और केंद्र में बनने लगी और मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने को हुई, उसके बाद देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रेडियो हो, सिनेमा हो, यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, कथावाचक हो, जितने भी मीडिया से जुड़े हुए वो सब के सब प्राइवेट सेक्टर में लाया गया और मीडिया घरानों को लगभग हर वर्ष सालाना 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने से दिया जाता है। कैसे? देश के सरकारी ठेकों के लिए सरकारी खजाने से 60 लाख करोड़ रुपया, GDP से भी 20% ज़्यादा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के GDP के साथ साथ पूरे भारत के राज्यों के GDP के लगाकर 60 लाख करोड़ रुपए का सरकारी ठेकों में पैसा दिया जाता है। और जो हर वर्ष सालाना सरकारी विज्ञापन में, सरकारी उद्घाटन में और सरकारी बड़े बड़े होर्डिंग, सरकार के विकास के होर्डिंगों को 1 लाख सालाना रुपया मीडिया घराने को जाता है। देखिए, आज आज़ादी से लेकर आज तक देश की मीडिया में मालिक को छोड़कर जो महत्वपूर्ण पद जो मीडिया के अंदर होते हैं, एडिटर हो, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी क्षेत्र की मीडिया में आज बहुसंख्यक समाज की हिस्सेदारी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो देश में 90% बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और उनकी आज मीडिया के अंदर हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ा इस मीडिया का आय का स्रोत कंज्यूमर और कस्टमर 90% बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। तो मेरा ये कहना है आपकी मीडिया के माध्यम से, जब 1950 और 60 के दशक के अंदर
दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका के अंदर अफ्रीकन काले लोगों द्वारा सिविल राइट मूवमेंट छेड़ा गया था। वो इसलिए छेड़ा गया था कि वहाँ की सरकारी मीडिया में, वहाँ की सरकारी नौकरियों में और कॉलेजों में कैसे उन काले लोगों को हिस्सेदारी मिल सके। और 1964 में उनके मूवमेंट से एक नया कानून बना, ऑपरेटिव मैटिव रिजर्वेशन के नाम से, और वो लागू हुआ। और उस समय 14% अफ्रीकन जो अमेरिका में रहते थे उनको वहाँ की मीडिया में और सरकारी नौकरियों के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में उनको आरक्षण की व्यवस्था की। तो हमारा इस देश की वर्तमान सरकार से यह अनुरोध है कि जब अमेरिका जैसे देश में 14% काले लोगों का आंदोलन कामयाब हो सकता है, नया कानून बनकर उनको मीडिया में आरक्षण मिल सकता है, तो भारत के बहुसंख्य समाज को भी मीडिया में समुचित प्रतिनिधि दिया जाए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो बहुसंख्य समाज के लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा। और उसके लिए अब मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, चाहे वो मंडल आयोग की सिफारिश का आंदोलन हो, 27% आरक्षण लागू हुआ, चाहे वो 2 अप्रैल SC/ST एक्ट का मामला हो, भारत बंद हुआ, वापस लिया गया, किसान आंदोलन 13 महीने चला, वापस लिया गया। ऐसे ही अनेकों आंदोलन हुए जिनकी वजह से देश में नए कानून बने और हक अधिकार मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि बहुसंख्य समाज को मीडिया के अंदर हिस्सेदारी दी जाए, और अगर नहीं देती है तो बहुसंख्य समाज के लोगों को एकजुट होकर, सबको साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है, ताकि देश में मीडिया घरानों में आपकी हिस्सेदारी हो सके। जो बहुसंख्य समाज की कंपनीज और जो फर्में जो सरकारी ठेके ले सकती है मीडिया क्षेत्र में, उनको मीडिया के अंदर ठेका मिले और वो देश को विकास की तरफ और समानता की तरफ और मजबूत होकर मीडिया में भी हिस्सेदारी मिल सके। ये आज मैं मीडिया के माध्यम से देश की सरकार से मांग करता हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग रोड पर उतरकर अपनी हिस्सेदारी के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं, अगर हमारा मीडिया के अंदर बहुसंख्य समाज को हिस्सेदारी नहीं मिली। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को करूँ।